महात्मा ज्योतिबा फुले, करोड़ों दलितों के मसीहा बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मन की गहराइयों से नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान हमारे इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले माननीय महेश चंद जी डिप्टी डायरेक्टर साहब, रामनारायण बाबू जी, यहां तक सबका नाम लूं तो मैं थोड़े समय में बोलूंगा। मुझे कुर्सी खाली मिली है बोलने के लिए, तो मैं क्या बोलूं भाई। मुझे कुर्सियां ही खाली मिली हैं। आपको भली बहुत मालूम है मैं मंच का कार्यकर्ता हूं। मुझे सुनने के लिए समाज पूरी तरह तत्पर रहता, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य कि मुझे लास्ट में बोलने का मौका मिला। जो सुनने वाले थे वो चले गए, लेकिन वे जो यहां रुके हुए हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। आखिर तक आप जमे हो तो मुझे ऐसा लगता है यह समाज एक अंगड़ाई ले रहा है। प्रिय साथियों, 27 मई को नलकूप विभाग, जिसके वे अध्यक्ष हैं भाई पृथ्वी सिंह, वहां एक बैठक हुई। बैठक में हमारे बहुमत से इस कार्यक्रम को कराने का मौका मिला। इस कार्यक्रम को करने में हमें दिक्कत पैदा की लोगों ने, शायद वो हमको नहीं समझ पाए थे। हमारे जिम्मेदार साथियों ने, खासकर अध्यापक वर्ग के लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया। मैं क्या कर सकता था? इस कार्यक्रम को बढ़ाने में हमारे 20-25 अध्यापक और समाज सेवी जुट गए, डट गए मैदान में। ऐसा कोई गांव गली कूचा नहीं छोड़ा जहां जाकर के हमारे लोगों ने अलग न जगाया हो। जून के महीना में साथियों, यह कार्यक्रम बच्चों का है। हमारी सोच यह है हमारे बच्चे भी IAS PCS बनने चाहिए, हमारे बच्चे भी DM और कलेक्टर बनने चाहिए। मैं एक अध्यापक होने के नाते मुझे बड़ी चिंता सी लगी रहती है कि जिला अलीगढ़ का आप लोगों ने भ्रमण किया, हमारी टीम के लोगों ने, एक भी IAS नहीं है और PCS भी है, तो उन्हें ऐसी नौकरी से जोड़ा गया है, वो राजस्व का काम किसी को नहीं दिया गया। जो एक ताकत होती है, तो कम बच्चों को मैं मान के चल रहा हूं, कम लोगों को मैं मान के चल रहा हूं। आप बीज हैं समाज के, आपको बिखर कर गए पूरे अलीगढ़ में एक नाक अपनी पैदा करनी होगी, एक बात अपनी पैदा करनी होगी। हो सकता है मैं अभी से तुम्हारे काम से बहुत संतुष्ट हूं। अक्टूबर या नवंबर के महीने में पूरे जिला अलीगढ़ का एक कार्यक्रम करेंगे हम लोग। हो सकता है इस पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। जो आप तो उन सेलेक्ट लोगों के पास गए थे जो BDC प्रधान थे, जो बच्चे थे, तो आज का जो कार्यक्रम हमारे समाज के लोगों ने स्वीकार किया, मैं उनका अपने मन की गहराइयों से स्वागत करता हूं। उनके जाने के बाद भी उनका स्वागत करता हूं। साथियों, अब मैं शिक्षा के ऊपर बहुत बात हो गई। अब मैं तुम्हें भारतीय संविधान के 2 विषय हमारे यहाँ, शिक्षा और भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की किताबें, एक ऐसी शख्सियत ने हमारी बात को सुना और उन्हें यह ऐलान भी कर दिया, चाहे आप 10,000 5,000 जो किताबें बटेंगी आगे वाले कार्यक्रम में, मैं पूरी तरह से तत्पर हूं, अकेला खर्च उठाऊंगा।
अब लेकिन मैं उनका नाम कैसे लूं? उन्होंने मुझे बंदिश कर दिया है कि मैं तो सेवा करने वाला आदमी। साथियों, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, 26 जनवरी 1950 से पहले आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था इस देश में, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था आपको देश में, राजा बनने की तो बात छोड़िए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बना करके हमें भी समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया। हमारे साथ साथ हमारी समाज की महिलाएं तो छोड़ो, सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। उनको भी पैर की जूती समझा जाता था। आज बाबा साहब की बदौलत एक पंच से लेकर प्रधान तक, एमएलए से लेकर बीडीसी तक, ब्लॉक प्रमुख तक और यहां तक एमपी और एमएलए तक, यहां तक देश की राष्ट्रपति की जो अहम कुर्सी है वहां तक पहुंचने का काम, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का काम भारतीय संविधान के द्वारा हुआ, जो बाबा साहब के द्वारा नहीं हुआ। अब हमें जो किताबें मिली है, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को उसका अध्ययन करना चाहिए। यही किताब आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। डीएम, कलेक्टर, दरोगा, सिपाही, एमएलए, एमपी बनने का अधिकार छोटी सी किताब के अंदर है। ये तो बड़े जो भारत का संविधान है, जो पार्लियामेंट के अंदर रखा है, उसमें 1,40,385 शब्द हैं, 291 पेज हैं, 32 किलो उसका वजन है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में एक समिति थी 7 लोगों की, लेकिन अकेले बाबा साहब ने इसका एक मूर्त रूप दिया। तो बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व का एक नेता जो दलित वर्ग के थे। आज बहुत सारे लोग इस संविधान के बारे में न जाने मुंह उठा के क्या क्या बात कहने लगते हैं, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हे खटीक बिरादरी के लोगों, गोहा से गुवाहाटी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तुम्हारा समाज रहता है। जो संविधान बदलने की बात करेगा, उसको आपको बदलने का काम करना होगा। अब मैं क्या बोलूं, मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप संकल्प लेके जाएं, भारतीय संविधान को जिंदा रखना है। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक ये संविधान है तो ये समझ लेना मैं जिंदा हूं, जब तक ये संविधान है तब तक मैं जिंदा हूं। और जिस वक्त संविधान खत्म हो गया तो डॉक्टर अम्बेडकर ही खत्म हो गया। तो मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं, क्या संविधान बचना चाहिए? क्या संविधान की रक्षा करनी चाहिए? ये मूर्तियां किस तरह से डॉक्टर, मास्टर, ओवरसियर, इंजीनियर, वकील सब संविधान से बने हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए। जो ताकत मिली आपको सरकारी खजाने में शामिल होने की, आप भारतीय संविधान को पढ़ें, तो बाबा साहब का फोटो अपने घर में लगाएं। उसी दिन से आपका कार्य दिन दूना रात चौगुना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम करता हूं। मैं तो संविधान के बारे में बहुत कुछ कहने वाला था, खाली कुर्सियां हैं, लेकिन आप भी जितने बैठे हैं वो सब बधाई की बात है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय खटीक समाज, नमो बुद्धाय। उपस्थित हुए हैं। ये मेरी आज का आशा, उम्मीद, विश्वास और कल का भारत है। मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहेगा और मेरे लोग रहेंगे। और मेरे लोगों के साथ जो छला हुआ है, ये कोई अलित दलित, ये तमाम चीजें बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप इस देश के हुक्मरान हैं, राजा रजवाड़े हैं। भारत की धन धरती आपकी है, सिर्फ आपकी है और किसी दूसरे की नहीं है। और शिक्षा जगत में जिस दिन आप लोग मजबूती से, जिस तरह से हमारे बच्चे आए हुए हैं, अगर ये पदार्पण कर गए,
मैं आपके पूरे भारत का नक्शा बता रहा हूँ। IAS की जो लिस्ट आई है उसमें नियर अबाउट 100 बच्चे IAS हुए हैं, मेरी बेटे और बेटा, और वो एक से एक खूबसूरत हैं। इस तरह से लग रहा है कि ये फिल्मी दुनिया के हीरो हैं। और उसका मेरे पास वीडियोग्राफी भी है कि जो मेरे बच्चे IAS हुए हैं। तो मेरा ये अनुरोध है, निवेदन है कि प्रत्येक माताएं, बहनें और हमारे नौजवान साथी अपने बच्चों को विशेष शिक्षा दें। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे आसमान की दूरियों को हमारे बच्चे पहुंचेंगे। और प्रत्येक बच्चे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का ज्ञान होना चाहिए, जिससे इस देश के बारे में, समाज के बारे में और अपने अधिकार कर्तव्यों के बारे में सही सही जानकारियां होंगी। और जब सही जानकारियां होंगी तो वो अपने अधिकारों को लेने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे और उनका सारा हक हुकूक मिलेगा। तो दोस्तों, जो ये शिक्षा की अलग जगाई जा रही है, जो मेरे परिवार के लोग आए हैं, मेरे बच्चे आए हैं, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि इसमें ढेर सारे बच्चे IAS बने, DM बने, SP बने, जजेस बने, IT सेल में जाएं और तमाम क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन करें। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही, जो मैं अभी आप लोगों को बताया कि भारत में जो हमारे समाज के लोग IAS हुए, कभी मैं आपस में बातें करते थे कि यदि 50 IAS हमको मिल जाए तो हम उत्तर प्रदेश में कब्जा कर लें। वो दिन हमारे ही सामने देखने को मिल गया कि मेरे नियर अबाउट 100 IAS में IPS और अदर पोस्टों से मतलब नहीं है, मैं IAS की केवल बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से आपके 4-5 IAS हुए हैं। तो इस तरह से तमाम राज्यों से, विभिन्न राज्यों से हमारे लोग चुन करके आए हैं। तो मेरी शुभकामनाएं होंगी, मेरा आशीर्वाद होगा मेरे बच्चों के साथ कि मेरे आने वाले बच्चे कल के समय में ये अपनी उपस्थिति को इस देश में दर्ज करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और मेरी इसके साथ ही मैं ये चाहूँगा कि देखिए, मैं फिर से आप लोगों को एक चीज़ दोहराना चाहूँगा कि इसके साथ ही मेरी बड़ी इच्छा थी कि आने वाले समय में हमें एक पेड़ लगाना चाहिए जो पेड़ सदैव फल देता रहे। और वो पेड़ ये है, राजनीतिक पेड़ है, जिससे सत्ता में आपको भागीदारी मिलेगी। आज भले पेड़ वो कम दिखे, लेकिन कल जरूर वो फल देगा। और जिससे आपके दो ही तरीके हैं जिससे हम बड़ी दूरियां तय करेंगे। एक होता है इलेक्शन, दूसरा होता है सिलेक्शन। इलेक्शन का मतलब है चुनाव के माध्यम से, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक चुनाव के माध्यम से बनते हैं। और सिलेक्शन जो DM SP जजेस जो पढ़ लिख करके हमारे बच्चे बनेंगे, ये दो तरीके हैं किसी देश में, किसी समाज में अग्रगण्य होने का। आज यदि किसी व्यक्ति को अपना विकास करना है, किसी घर को विकास करना है, किसी परिवार को विकास करना है, किसी गांव को, किसी शहर को, किसी प्रदेश को, किसी देश को विकास करना है, तो एकमात्र केवल शिक्षा के बेस पर ही विकास हो सकता है। शिक्षा के अलावा यदि किसी दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर इतना नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल रहा है तो शिक्षा से मिलेगा। जो शिक्षा को पकड़ लेगा उसको कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो मेरा कहना यह है कि अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ, पूरा इन्वेस्टमेंट जितना भी हो सकता है वो शिक्षा पे कर देना चाहिए। हर महापुरुष ने, संत गाडगे ने, बाबा साहब ने, हमारे तमाम महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये ऐसा कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट है कि यदि इसको पकड़ लिया तो इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आनंद की अनुभूति, आज ऐसे पत्थर तो पत्थर थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे शिक्षक जिन्होंने उन बच्चों को तराशा और तराश के उनको हीरा बनाया। हीरा की अपनी अलग पहचान होती है, हीरा की अपनी अलग पहचान होती है। और इसको
ये साधारण पत्थर होते हैं, लेकिन ये गुरुजनों का आशीर्वाद है जो आज इस लेवल तक पहुंच पाए। और मुझे लगता है कि यही बच्चे देश का निर्माण करेंगे, यही बच्चे देश का निर्माण कर सकते हैं, पूरी समाज को मजबूत कर सकते हैं। आज मुझे इस बात का बिल्कुल पूरी तरह से मैं आश्वस्त हो चुका हूँ कि आज खटीक समाज ने बाबा साहब के संविधान को पकड़ लिया है। वो तत्व यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाबा साहब के जो तत्व हैं वो ये हैं कि ये विश्वास करते हैं, इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, समानता में विश्वास करते हैं, समान अवसर की बात करते हैं, सबको समान, सबके विकास की बात करते हैं, देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। ऐसा मॉडल कहीं भी नहीं हो सकता। मैं एक बात याद दिलाऊं, मुझे याद आ रहा है, आज अब्दुल कलाम साहब याद आ रहे हैं। अब्दुल कलाम साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि देश के सबसे ज़्यादा तेज तर्रार, सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा शिक्षित यदि कोई व्यक्ति हो सकते हैं तो उनको सब काम छोड़कर केवल और केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। ऐसा उन्होंने किया भी। आपको याद है जब वो सर्वोच्च पद पर थे, सर्वोच्च पद, देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर भी रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये कहा था कि सर आज इस देश में नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स बर्बाद हो रहा है, ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे करना यह है कि मेहरबानी करके इस राष्ट्रपति पद को तो किसी से काम चला लेना, मुझे शिक्षक ही बना रहने दो, मुझे देश के लोगों को शिक्षित करना है। उन्होंने कहा भाई कलाम जी ऐसे लोग तो बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग नहीं मिलेंगे, जिन्होंने ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भारतवर्ष को एक बहुत बड़ी परमाणु महाशक्ति बनाया। तो एक व्यक्ति की इतनी ताकत होती है। संविधान में विश्वास करो, संविधान की वैल्यूज में विश्वास करो और संविधान पकड़ के बात करो। आपकी तादाद कम नहीं है, आप बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आपको इस देश से आपका कोई महत्व नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यह खटीक समाज विकास का और देश की राजनीति का एक हिस्सा बनना जा रहा है और ये चीज़ आज बिल्कुल पूरी तरह से पूरा समाज आश्वस्त हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ जय संविधान।